नागपुर हिंसा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का यह फेल्योर है। उन्होंने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने नागपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा और कहा कि ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। सरकार उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में है। उन्होंने नागपुर हिंसा को सरकार की नाकामी कहा। मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं। किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र की करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। नागपुर में भड़की हिंसा को लेकर राजनीति गर्म है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग नेताओं की ओर से क्या रिएक्शन दिया जा रहा है, आप सुनिए। इस नागपुर घटना के पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि क्या है? भड़काऊ भाषण देना, सेंटिमेंट्स को भड़काना, जनता का ध्यान भटकाना। जनता का ध्यान होना चाहिए। जनता आपसे मांग कर रही है रोजगार के लिए, जनता आपसे मांग कर रही है एक सुरक्षित माहौल के लिए, जनता किसान आपसे मांग कर रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमारे लिए एमएसपी की बात करो। आज सबसे हाईएस्ट डेट बर्डन है महाराष्ट्र में, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज बलूनिंग, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। आज युवाओं को आप ध्यान भटकाकर आप उनको इन विवाद में कर रहे हैं, झोंक रहे हैं, जो आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। शर्मनाक है कि ऐसी राजनीति से ये लोग अपना वोट बटोरते हैं। अगर विकास की राजनीति होती तो शायद पूरा देश उनको सराहता। देखिए, नागपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके पहले कभी भी नागपुर ने ऐसा देखा नहीं है। हम सब लोग बचपन से नागपुर में रहते हैं, सभी समाज, सभी धर्म को लेकर हम काम करते हैं। और जिस प्रकार से घटना हुई है, कोई तो भी षड्यंत्र का भाग है। और जिस प्रकार से पुलिस जख्मी हुए हैं, 34 पुलिस जख्मी हुए हैं, 4-5 नागरिक भी उसमें जख्मी हैं। तो गाड़ी की तोड़फोड़ की गई, जमाव तैयार किया गया। जिस प्रकार से वह घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से इसका पूरा जायजा लेकर सेकंड टू सेकंड उन्होंने मिनट टू मिनट चर्चा की है। मैं भी रात भर इस घटना की तरफ पूरा ख्याल देकर हूँ। लेकिन जो मुख्य इसमें सूत्रधार होंगे उनको पकड़ना हमारा जवाबदारी है। दूसरा, दोबारा ये घटना ना हो महाराष्ट्र में और नागपुर में, इसकी भी हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी पर मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि उनकी सरकार ने सुनियोजित ढंग से ये हिंसा अगर हुई है तो उसके जिम्मेदार वो हैं। क्या काम है सरकार का? कहीं आग लगी हो बुझाओ। ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो बयानबाजी हो रही थी 1 हफ्ते से, ये तो भाजपा के संगठन से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। क्यों करने की इजाज़त दी गई? इजाज़त तो छोड़िए, क्या इनसे कराया गया? इसलिए कि विधानसभा के चुनाव में जो वायदे किए थे आप पूरे नहीं कर रहे हैं, और अगर पूरे नहीं कर रहे हैं तो उससे ध्यान हटाने के लिए ध्रुवीकरण करा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने नागपुर हिंसा के लिए अबू आजमी को जिम्मेदार ठहराया। लाइफ टाइम से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं।
महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा हुई किस लिए? औरंगजेब की कब्र को लेकर। इस पर मामले बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं राम कदम साहब, बीजेपी विधायक, प्रवक्ता, बड़े नेता। कदम साहब, क्या कहेंगे, नागपुर में जो हिंसा हुई है, क्या लगता है प्रायोजित थी, पूर्व प्रायोजित थी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है? श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने जिस अबू आजमी को अपने गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके जिस प्रकार से 2.5 साल उनका सहयोग लेकर के सरकार चलाया, वह अबू आजमी इसके लिए जिम्मेदार है। आप मानते हैं उनको जिम्मेदार है, लेकिन एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर कई सारी दुकानें जो हिंदुओं की दुकानें हैं, और सबसे खास बात मोमिनपुरा में जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ हमेशा पार्क हुआ करती थी, वहाँ पर उस वक्त गाड़ियाँ पार्क नहीं थी, बल्कि तो कहीं न कहीं ये लगता है पूर्व प्रायोजित था एक तरह से। ये शुरुआत कहाँ से हुई? इस शुरुआत की जड़ तो अबू आजमी है। अब हम सत्ता में हैं, तो सत्ता में जो 3 दल है वो तो दंगे नहीं करेंगे। जो सत्ता में नहीं है, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, वही दंगे करेंगे। इतना स्पष्ट है ये। तो आपको लगता है कि यानी महाविकास आघाड़ी अबू आसिम आजमी के द्वारा करवाया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? शुरुआत ही वहीं से है। तो आखिरकार जब अबू आसिम आजमी को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया इस सत्र से, उनको गिरफ्तार करने की बात थी, गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं हुए? इतनी बड़ी नहीं, गिरफ्तारी तो उनकी होगी। एक कमेटी गठित की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जांच करेगी, अन्य प्रावधान कानूनी क्या है उसको खंगालेगी, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तो होके रहेगी। नागपुर को जगह बनाया गया, क्योंकि सीएम का वो कंस्टिट्यूंसी भी है, नितिन गडकरी साहब, क्या लगता है जानबूझकर नागपुर के चुना गया, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का यह सोचा समझा षड्यंत्र है। तो एक कब्र को लेकर क्या औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए, उसके लिए सरकार कुछ आदेश जारी करने वाली है? औरंगजेब की जो कब्र है, क्या उसे हटाने के लेकर जो कि आंदोलन हो रहा है, शुरुआत उसी से हुई, यानी औरंगजेब की कब्र हटाना है, लगता है उसको एएसआई के तहत कांग्रेस के कार्यकाल में उसे संरक्षण दिया गया है, पर कानूनी दायरे में रह करके जन भावना का सम्मान की ये सरकार करेगी। राम कदम साहब है जो साफ साफ कह रहे हैं कि यह एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत यह हिंसा हुई है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, अलर्ट टाइम्स। बीजेपी विधायक अमित साटम ने नागपुर की हिंसा को लेकर एक बड़ी साजिश बताया, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरह के औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए अमित साटम साहब मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, जिस तरह के नागपुर में, वो भी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह घटना होती है? अपने आप देखिए, महाराष्ट्र जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र न्यूमेरो उनो स्टेट जो है वो पूरे देश में बन चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, डाउस के इन्वेस्टमेंट हो, इन सारे चीजों में जो आगे बढ़ रहा है वो कुछ समाज विघातक शक्तियों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए इस प्रकार का जो धार्मिक तेड़ निर्माण कर लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सारी कोशिशें महाराष्ट्र की पुलिस ने जो है वो नाकाम कर दी है, और महाराष्ट्र की सरकार किसी भी हालत में इस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगी। एंड एट द सेम टाइम औरंगजेब का किसी भी हालत में ग्लोरिफिकेशन हम यहाँ पर होने नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है कि दोपहर में सब कुछ शांत हो गया था, 4 घंटे बाद फिर अचानक ये सब बवाल होता है। मैं ये आपको कह रहा हूं ना कि महाराष्ट्र जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ लोगों को महाराष्ट्र आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को, और इसीलिए कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रकार से डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस जो है उस स्टेट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट टाइम से बात करने के लिए अमित साटम में जो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ पर औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, अलर्ट टाइम्स, मुंबई से। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि जो भी नागपुर में हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी, ये एमवीए द्वारा कराई गई हिंसा है। इसके साथ ही संजय शिरसाट ने कहा कि आदित्य ठाकरे हमें सलाह ना दें, औरंगजेब की कब्र को हटना ही चाहिए। कुछ नहीं, ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए। आज भी देखो, जहाँ कब्र है वहाँ कोई भी मुस्लिम ना तो जाता है, ना वो उसको कोई वहाँ नमस्कार करता है, ना कुछ करता है। औरंगजेब से मुसलमानों को कोई लेन देन भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है नागपुर में जो हुआ हिंसा, किस अफवाह की वजह से हुआ होगा? आपको क्या प्रायोजित हिंसा आप मानते हैं इसको? ये प्रायोजित है ना, ये हिंदू मुस्लिम में दंगल कराने की कोशिश जो है ये महाविकास आघाड़ी ने की है। ये लगता है कि नागपुर में शुरुआत जानबूझ के किया गया, क्योंकि सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर में, इसलिए किया गया? जानबूझ के उनको ये बात फैलानी थी। नागपुर का इधर क्या संबंध था?
वहां क्यों हुई, कौन कौन इसके पीछे था, इसकी सबकी तहकीकात होगी। मुख्यमंत्री उसके ऊपर निर्णय भी लेंगे। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।